नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ को डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर मन में एक डर सा बैठ जाता है, गरुड़ा पुराण। आमतौर पर इस ग्रंथ को सिर्फ मृत्यु और उसके बाद मिलने वाले भयावह दंडों से जोड़कर देखा जाता है ना? लेकिन आज हम इन कथाओं के पीछे छुपे असली ज्ञान और मृत्यु के बाद आत्मा की एक पूरी सिलसिलेवार यात्रा को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए एकदम नए और सकारात्मक नजरिए से इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। तो बिना देरी किए आइए इस विशाल ज्ञान को 6 आसान हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, गरुड़ पुराणा का असली उद्देश्य। दूसरा, कर्म का नियम। तीसरा, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रास्ता। चौथा, अंतिम संस्कारों की शक्ति। पांचवा, पुनर्जन्म का चक्र। और आखिर में एक सार्थक और श्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका। शुरुआत इस एक बेहद खास और गहरे विचार से करते हैं। गरुड़ा पुराणा हमें डराता नहीं है, बल्कि जीने की राह देता है। कमाल की बात है ना, ये एक लाइन इस ग्रंथ के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। जिसे अक्सर लोग एक खौफनाक कथा समझते हैं, दरअसल वो शांति और धैर्य सिखाने वाला एक बेहद प्रैक्टिकल मार्गदर्शक है। ये हमें जीवन और मृत्यु दोनों के सच को अपनाना सिखाता है। तो आइए इस चर्चा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। गरुड़ पुराणा का उद्देश्य। आखिर भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ के सवालों का जवाब देते हुए इतना गहरा ज्ञान क्यों साझा किया? देखिए, इसका मुख्य मकसद बड़ा ही स्पष्ट है। मनुष्य को सांसारिक मोह माया और उसके भ्रम से आजाद करना। ग्रंथ बताता है कि जब तक इंसान लालच, क्रोध और इन भौतिक वस्तुओं के अटैचमेंट में उलझा रहेगा, तब तक आत्मा को आज़ादी नहीं मिल सकती। तो एसेंशली ये ग्रंथ उन सभी कच्ची डोरियों को तोड़कर आत्मिक शांति और आखिरकार मोक्ष प्राप्त करने का एक प्रैक्टिकल टूल है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, जो इस पूरी कथा का आधार है, कर्मा का नियम। ये बड़ा ही सीधा कारण और परिणाम का हिसाब है कि इस धरती पर किए गए हमारे रोज के कर्म ही ठीक ठीक तय करते हैं कि मृत्यु के बाद का अनुभव कैसा होगा। यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सदस्यता और पाप को कितनी सरलता से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा गया है। एक तरफ पुण्य है, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना, कमजोरों की रक्षा करना और पशु पक्षियों की देखभाल करना, और दूसरी तरफ पाप की श्रेणी में आती हैं बातें जैसे चोरी करना, धर्म को नकारना या किसी असहाय का शोषण करना। सोचने वाली बात है कि हमारे ये छोटे छोटे एवरीडे एक्शंस सीधे तौर पर आत्मा का आगे का पूरा रास्ता ब्लॉक या क्लियर कर देते हैं। और इन कर्मों का अल्टीमेट असर दिखता कैसा है? जिस आत्मा ने नेक कर्म किए हैं, उसकी यात्रा शांति भरी होती है और उसका बड़ा ही दिव्य स्वागत होता है। पर वहीं दूसरी तरफ दुष्कर्म करने वाली आत्मा का हाल कैसा होता है? ग्रंथ में एक बड़ा ही विविध रूपक इस्तेमाल किया गया है। उनकी स्थिति बिल्कुल उस पक्षी की तरह होती है जो किसी पिंजरे में कैद होकर डर से फड़फड़ा रहा हो, जिसे यमदूत अपने पाश में बांध कर ले जाते हैं। यह ठीक हमें इस चर्चा के तीसरे भाग की ओर ले आता है, मृत्यु के बाद की यात्रा। शरीर छोड़ने के तुरंत बाद एक आत्मा की सिलसिलेवार क्रोनोलॉजिकल जर्नी कैसी होती है? आइए इस रास्ते को थोड़ा समझते हैं। इस रास्ते में जो एक सबसे बड़ी और भयावह रुकावट आती है, वो है वैतरणी नदी। इसका डिस्क्रिप्शन ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ग्रंथ इसे 100 योजना लंबी नदी बताता है, जिसमें पानी नहीं बल्कि कीचड़, खून और भयंकर कीड़े बह रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ बुरे कर्म करने वालों के लिए इसे पार करना एक खौफनाक चुनौती है, वहीं जिन्होंने सच्चे मन से नेक कर्म किए हैं, वो इस नदी को बिना किसी रुकावट के बेहद आसानी से पार कर लेते हैं। मार्ग के इस अंतर को थोड़ा और डीपली समझते हैं। बुरे कर्म करने वालों को तपती गर्म रेत पर घसीटा जाता है, कोड़ों की मार पड़ती है और अंधेरे में भूख प्यास से तड़पना पड़ता है। जबकि इसके ठीक उलट श्रद्धावन लोगों का रास्ता एकदम शांत और शीतल होता है। उन्हें बिना किसी तकलीफ के सीधे आनंद धाम यानी शांति के स्थान की ओर ले जाया जाता है। ये कंप्लीटली साबित करता है कि अंतिम मंजिल पूरी तरह से हमारे धरती पर किए गए कर्मों से लॉक हो जाती है। चलिए इस अद्भुत सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चौथे भाग की ओर, संस्कारों की शक्ति। ये सब वाकई दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ ग्रंथ समझाता है कि धरती पर छूट गए परिवार वाले जो रिचुअल्स करते हैं, उनका उस भटकती हुई आत्मा पर कितना सीधा और जैविक असर पड़ता है।
यहीं पर पिंडदान जैसी प्रथा की असली अहमियत निकल कर आती है। इसे सिर्फ एक पुरानी परंपरा मत मानिए। ग्रंथ के अनुसार पूर्वजों को अर्पित किए गए इस भोजन के माध्यम से ही उस आत्मा को आगे की लंबी यात्रा तय करने के लिए एक नया आध्यात्मिक ढांचा, एक आकार मिलता है। ये उसका दिव्य शरीर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये 13 दिन का टाइमलाइन सच में माइंड ब्लोइंग है। ये बिल्कुल प्रिसाइज डे बाय डे बायोलॉजिकल मैपिंग जैसा है। पहले दिन से 10वें दिन तक इन्हीं संस्कारों की मदद से उस नए आत्मिक शरीर के अंगों का निर्माण होता है। किसी दिन सर, किसी दिन हृदय। फिर 11वें और 12वें दिन यही पिंडदान उस नई बनी आत्मा की भूख और प्यास शांत करता है। और आखिर में 13वें दिन वह आत्मा पूरी तरह से तैयार होकर यमलोका की अपनी उस लंबी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ती है। इस पूरे प्रोसेस और फैमिली ड्यूटी की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ग्रंथ में राजा बाब्रुवाहना की कथा आती है। उन्हें जंगल में सुदेवा नाम के एक व्यक्ति की भटकती आत्मा मिली जो कैद थी, क्योंकि उसके परिवार ने अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किए थे। राजा ने उसकी जानकारी पाकर विधि विधान से संस्कार किए और उसे मुक्त किया। ये छोटी सी कहानी ग्राउंड लेवल पर पारिवारिक फर्जों की डीपली रूटेड इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझाती है। जिसके बाद हम पहुंचते हैं अपने 5वें और थोड़े दार्शनिक हिस्से पर, पुनर्जन्म का चक्र। यमलोक में कर्मों का अनुभव पूरा करने के बाद एक आत्मा आखिर इस धरती पर वापस आती कैसे है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? 84 लाख। सोचिए जरा, ये संख्या कितनी विशाल है। ये उस पूरे पुनर्जन्म चक्र के स्केल को दर्शाती है। ग्रंथ वाजे करता है कि फिर से मनुष्य रूप में वापस आने से पहले एक आत्मा को करोड़ों फॉर्म्स में, जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे, ऐसी 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ सकता है। ये सच में समझने वाली बात है कि एक मनुष्य का जीवन प्राप्त करना कितना दुर्लभ और अनमोल है। और जब ये आत्मा आखिरकार मनुष्य रूप में आती है तो उसकी स्टेप्स भी ब्यूटीफुली आउटलाइंड है। पहला, अपने पिछले कर्मों के आधार पर एक नए गर्भ में प्रवेश। दूसरा, 7वें महीने तक गर्भ में पूरी तरह विकसित होना। और तीसरा, 9वें महीने में उस गर्भ से बाहर आने की भयंकर कठिन परीक्षा का सामना करना। आत्मिक सफर और जैविक विकास का ये कॉम्बिनेशन सचमुच रोचक है। और इस तरह हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल भाग पर आते हैं, एक श्रेष्ठ जीवन जीना। इन सभी ब्रह्मांडीय और पौराणिक कथाओं से निकलकर आम इंसान की डेली लाइफ के लिए इसमें असली लेसन क्या है? खैर, इस पूरे ग्रंथ का अल्टीमेट अर्थली मैसेज किसी आकाशवाणी या कड़ी सजा से बचना नहीं है, बल्कि अपने रोजमर्रा के सरल अच्छे कर्मों में छिपा है। पशु पक्षियों को दाना पानी देना, जरूरतमंदों को दान देना, अपने माता पिता और बड़ों का दिल से आदर करना और अपने पारिवारिक फर्जों को हम्बली और धैर्य से निभाना, ग्रंथ की नज़र में बस यही सबसे बड़ा धर्म है। और इस विचार को मजबूत करती हुई ये लाइन देखिए, जो अपने माता पिता और पूर्वजों को भूल जाते हैं उनकी आने वाली संतान भी दुखी रहती है। यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है। हमारा अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली, ये दोनों आपस में डीपली जुड़ी हुई हैं। तो आखिर में इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम जीवन में केवल मृत्यु आने पर शोक मनाने का कार्य कर रहे हैं, या अपने अच्छे कर्मों की एक ऐसी ठोस विरासत छोड़कर जा रहे हैं जो लिविंग लेगेसी बनकर आगे लोगों के काम आएगी? उम्मीद है इस चर्चा ने इस प्राचीन ज्ञान को एक पॉजिटिव और नए नज़रिए से समझने में ज़रूर मदद की होगी। यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।